हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 15 साल या उससे कम उम्र की बच्ची सिंध के किसी छोटे पंजाब के सिंध प्रांत के किसी छोटे से गांव में रहती है। अचानक किसी दिन गायब हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद खबर आती है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वह शादीशुदा है। और अब जब परिवार उसको बचाने के लिए अदालत में जाता है तो लड़की कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से ये किया है। सवाल यह है कि क्या यह सच में मर्जी है या फिर मजबूरी को कंसेंट बना दिया गया है। इसी चिंता पर, इसी बात पर, इसी घटना पर और इस तरह की कई घटनाओं पर एक साथ होने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने इसमें मदद करने की भी बात कही है और साथ ही साथ इसे एक बहुत चिंताजनक घटनाक्रम बताया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और बाकी जगहों पर भी अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जहां पर बहुत मूल रूप से टारगेट की जा रही हैं बच्चियां। स्पेशली 75% टारगेट में से बच्चियां होती हैं, हिंदू बच्चियां, और इन्हें इसी प्रकार से कन्वर्ट कराया जाता है, फिर डरा धमका कर उन्हें कंसेंट दिला दिया जाता है। अब इस क्राइसिस को ग्राउंड जीरो पर भी देखने का प्रयास कीजिए, क्या हो रहा है। एक नाम बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है और वह नाम है सिंध प्रांत का। पाकिस्तान के ज़्यादातर हिंदू सिंध प्रोविंस में रहते हैं, सिंध प्रांत में रहते हैं, खासकर ग्रामीण सिंध क्षेत्र में, जहां कम्युनिटीज़ जो हैं, जो समुदाय हैं, वो आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर भी हैं। रिपोर्ट्स और एक्टिविस्ट्स के अनुसार ये माना जाता है कि हर साल सैकड़ों केसेस ऐसे सामने आते हैं। कई एस्टीमेट्स इन्हें हजारों की संख्या में भी बताते हैं। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स पर डिस्प्यूट है, इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा। लेकिन सबसे अलार्मिंग बात इसमें क्या है कि इसमें सबसे सॉफ्ट और क्लियर टारगेट होती हैं 14 से 18 साल की लड़कियां और कई बार 14 से कम उम्र की लड़कियां भी। और इनमें से ज़्यादातर हिंदू बच्चियां होती हैं। 75% बच्चियां हिंदू और 25% बच्चियां क्रिश्चियन समुदाय की होती हैं। यह है ग्राउंड रियलिटी। पैटर्न को समझिए कि होता क्या है इसमें, इस पूरे खेल को समझिए। इस खेल में सबसे पहले बच्चे को किडनैप किया जाता है, एब्डक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको तुरंत कन्वर्ट करा दिया जाता है, हिंदू धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया जाता है और उसके बाद उसकी तुरंत शादी करा दी जाती है, निकाह करा दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि 75% तक के केसेस में फोर्स्ड एलिमेंट्स का सस्पेशन जो है यूएन बता रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी एनालिस्ट ये कहते हैं कि पंजाब और सिंध दोनों जगहों पर यंग क्रिश्चियन गर्ल्स बहुत ही वल्नरेबल हैं, जिन पर सीधे सीधे इस प्रकार के हमले और एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। डोमेस्टिक वर्क, लो इनकम ग्रुप की बच्चियों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय, कमज़ोर आर्थिक बैकग्राउंड और साथ ही साथ कम प्रोटेक्शन, ये है इनकी सारी वीकनेस की चेन। और यह इशू केवल एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं रह गया है, ये पूरे के पूरे माइनॉरिटी सेक्शन पर एक बड़ा टारगेट किया जा रहा है। उसका इस्लामीकरण किया जा रहा है एक तरीके से, वह भी बच्चियों के कंधे पर हथियार रखकर। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो आपको समझने चाहिए। पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज लॉज मौजूद हैं, यानी कि अगर हम सिंध की केवल बात करें तो सिंध में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि पाकिस्तान के कई अन्य प्रांतों में 16 वर्ष भी मान्य है। लेकिन आप सोचिए, यहाँ पर एक लूप होल है। लूप होल ये है कि अगर लड़की डिक्लेयर कर दे कि वो कन्वर्ट हो चुकी है तो फिर एज का वेरिफिकेशन नहीं होता। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली ये करते हैं कि उसको उठा के सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं और जैसे ही वो कन्वर्ट हो गई, अब कोर्ट में कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिखा दिया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, केस वीक पड़ जाता है। और यही ग्रे एरिया है जिसका फायदा वहां पर जो कन्वर्जन कराने वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं। कंसेंट और कोवर्सन, इसमें बड़ा ही ब्लर्ड लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है। जबरदस्ती कन्वर्ट कराकर उनकी ये एज का जो कानून है उसका भी तोड़ निकाल लिया जाता है। अब महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने इस पर आवाज उठाई है, यूनाइटेड नेशन ने इस पर कंसर्न दिखाया है और साफ साफ कहा है कि इसमें
अल्पसंख्यक बच्चियां जो हैं वो डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट हो रही हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन शादी के द्वारा एक बहुत सीरियस वायलेशन है मानव अधिकार का और बच्चियों के जीवन के अधिकार का। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स अपनाने चाहिए, यूएन ने बोला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर से कोई भी जमीनी बदलाव तुरंत तो नहीं ही आते हैं। लोकल पावर डायनेमिक्स कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और यह सोची समझी साजिश है और सोचा समझा कार्य है जो किया जा रहा है, इसका पूरा नेटवर्क चल रहा है। तो इसलिए यूएन की चेतावनी मायने तो रखती है, लेकिन इससे ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं बदलने वाली। अब इसमें एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि सिंध को क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात, सिंध की डेमोग्राफी जो है, वहां पर ज़्यादातर हिंदू यहीं पर रहते हैं, सिंध में रहते हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, पुअर हैं, रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंसी भी इनकी बहुत ज़्यादा है बाकी समुदाय के लोगों पर, और यहाँ पर फ्यूडल स्ट्रक्चर है, यानी कि लोकल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटे छोटे समूहों में अपने इन्फ्लुएंस को लोग यूज़ करते हैं और पुलिस का, लॉ इन्फोर्समेंट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव बहुत ही कम है और या फिर वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बना देता है, ये इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाता है एक परफेक्ट वल्नरेबिलिटी जोन जिसमें फंस जाती हैं हिंदू बच्चियां। तो महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, भारत के लिए इसमें क्या है करने को। तो भारत के लिए यह केवल एक विदेशी समाचार नहीं है, यहाँ पर डिप्लोमेटिक इशू भी है कि माइनॉरिटी राइट्स पर ग्लोबल डिबेट शुरू की जा सकती है। भारत को भी यह कंसर्न दिखाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बार बार हमारे इंटरनल मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहता है। दूसरा रिफ्यूजी डायमेंशन है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में चेंज कर रखा है, अमेंडमेंट कर रखा है। उन माइनॉरिटीज के माइग्रेशन का प्रयास करना चाहिए, उन्हें भारत में लाना चाहिए और जियोपॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का प्रयास करना चाहिए, जहां पर साउथ एशिया में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स को लेकर जो इमेज है उसे ग्लोबली सबके सामने लाकर खड़ा करना चाहिए। भारत को इसके संबंध में अवश्य प्रयास करने चाहिए। पाकिस्तान, अच्छा, इस पूरे मामले में पाकिस्तान का क्या कहना है यह भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान का कहना यह है कि ये सब अलग अलग आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, इनका कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं हैं जो होती रहती हैं। सरकार माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए, ये पाकिस्तान सरकार का कहना है कि सरकार माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड है, लेकिन अगर ये सब आइसोलेटेड इवेंट्स हैं तो सिंध में इतने कंसिस्टेंट पैटर्न क्यों दिख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस तक को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है, संयुक्त राष्ट्र तक चिंता जाहिर कर रहा है। तो देखिए, यहां पर मुद्दा केवल कन्वर्जन का नहीं है, यह मुद्दा है आइडेंटिटी का, पहचान का, यह मुद्दा है पसंद का, कंसेंट का, सहमति का, यह मुद्दा है शक्ति का। और जब इन सब चीजों को देखा जाए तो सबसे बढ़कर यह मुद्दा है न्याय का। जब 14 साल की एक लड़की कोर्ट में खड़े होकर यह कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, तो असली सवाल यह नहीं है कि उसने क्या कहा, असली सवाल यह है कि क्या उसे सच बोलने की आज़ादी थी, क्या इतना न्याय मजबूत था कि वो अपना पक्ष रख सकती थी? शायद नहीं। और जब कानून कमज़ोर हो, सरकार और समाज असंतुलित हो और आवाज़ दबा दी जाए तो वहाँ कन्वर्जन नहीं होता है, वहाँ पर कंट्रोल होता है और यह कंट्रोल दिखता है पाकिस्तान में। आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा, आपके विचार लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे पता चले कि आप ऐसी स्थितियों के लिए किस प्रकार से पाकिस्तान को दोष देते हैं या आप मानते हैं कि वहां पर ये आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, भारतीयों को इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे और सारे अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2027, 2028 या 2029 है, वे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। और इस समय एक बड़ा अच्छा ऑफर भी है, ऑफर है सिविल सर्विसेज डे के कारण अभी आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे प्रत्येक कोर्स पर, हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश माध्यम के बैचेस में भी और बाइलिंगुअल बैचेस में भी। तो हमारे बैचेस से जुड़िए, 50% ऑफ प्राप्त कीजिए। और एक और बड़ी बात है, आपको मेंटोरशिप भी फ्री दी जाएगी यूपीएससी टॉपर्स के माध्यम से। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए।
और अगर आप देर करते हैं तो 24 तारीख के बाद यह डिस्काउंट ऑफर आपको प्राप्त नहीं होगा। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने पसंद के माध्यम में, या इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम में देख सकते हैं। और वहाँ पर डेमो क्लासेस मिलेंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लासेस का अंदाज़ा लगे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। 18 बुक्स मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और ढेर सारी सुविधाएं हैं। उन्हें सब देखने के बाद ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड लगाइएगा। इस कोड को लगाते ही आपको यह ऑफर वैलिड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।